नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने भारतीय इतिहास की कड़ी जो चैप्टर चल रहे हैं अपने, इसमें जो आगे जो अग्रिम वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था भारत में प्रचलित प्राचीन संवत। इनमें साथियों हमने जो संवत पढ़े थे, इनमें कलिश संवत पढ़ लिया, सप्तऋषि संवत पढ़ लिया, उसके बाद में विक्रमी संवत पढ़ा, उसके बाद में शक संवत, हर्ष संवत, गुप्त ऑब्लिक वल्लभी संवत की सविस्तार जानकारी ले ली। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी जितने भी कंपटीशन होने वाले हैं, इनमें से जो अपना जो ये चैप्टर है, इसमें से जरूर सवाल 101% पूछा जाएगा। आज हम भाग 2 लेकर आए हैं। भारत में प्रचलित प्राचीन संवत का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इनमें जो अन्य बचे हुए संवत हैं, उनके बारे में सविस्तार हम जानकारी लेंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। हिजरी संवत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हिजरी संवत जो है इसे मुस्लिम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के नाम से इसे जाना जाता है। चूंकि मुस्लिम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, यह जो हिजरी संवत है ये किसके ऊपर डिपेंड है, कौन सी गतिविधियों के ऊपर डिपेंड है, तो चांद की गतिविधियों के ऊपर डिपेंड होने के कारण इसे चंद्र पंचांग के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के जो धार्मिक त्योहार हैं वो चांद की जो अवस्था है उसके ऊपर ही निर्धारित होता है। जैसे आपके ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, ये मुहर्रम है, वगैरह वगैरह जो है पूरे चंद्र पंचांग के ऊपर डिपेंड होने के कारण इसे चंद्र पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि हिजरी जो संवत है इसके बारे में जो जानकारी ले लेते हैं हम कि एक वर्ष में दिन अर्थात हिजरी संवत के एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो हिजरी संवत में एक वर्ष के दिन होते हैं 354 दिन। चूंकि यह जो संवत है अपने जो पंचांग है या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसे हर वर्ष 11 दिन पिछड़ जाता है। इसके कारण ये इसकी जो प्रचलित अवस्था है वो पीछे बताई जाती है। हिजरी संवत के बारे में बात करते हैं कि हिजरी संवत जो है इसका प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रचलन हिजरी संवत का जो प्रचलन हम देख रहे हैं, तो प्रचलन जो शुरू किया गया था ये किया गया था मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इसका प्रचलन शुरू किया गया। इसके कारण इसे मुस्लिम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कैलेंडर का जो प्रचलन है मोहम्मद पैगंबर साहब ने कब किया, तो समय बताया जाता है 16 जुलाई 622 ईस्वी के अंदर। 16 जुलाई 622 ईस्वी में इस पंचांग का प्रचलन शुरू हुआ था। चूंकि मोहम्मद पैगंबर साहब के धार्मिक आडंबर जो विरोधी जो लोग हैं, जब इनका विरोध हुआ तो ये मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे, और मदीना जाने के बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म को नए सिरे से प्रचारित करना शुरू किया, और वहीं पर रहते हुए 622 ईस्वी में इस संवत की अवधारणा लोगों के सामने रखी और इसका प्रचलन शुरू करवाया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिजरी संवत हैं इसमें कितने महीने होते हैं, मल मास कितने महीनों के बाद में लगता है, प्रारंभिक मास कौन सा कहलाता है, 7वां मास कौन सा कहलाता है, 9वां मास कौन सा कहलाता है, और 12 महीनों में अंतिम वर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत के अनुसार जो महीने हमें पढ़ने हैं, इनमें सबसे पहला यानी फर्स्ट यानी पहला महीना या प्रथम मास जो है यह किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम मास जो बताया जाता है हिजरी कैलेंडर का, हिजरी संवत का, उसे मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। चूंकि मुहर्रम इस दिन पर क्या निकाला जाता है, ताजिया निकाला जाता है। ताजिया निकालने का प्रचलन किसकी याद में निकाला जाता है, तो चूंकि मोहम्मद पैगंबर साहब के 2 नवासे हसन और हुसैन और उनके पिता अली,
मोहम्मद पैगंबर साहब के नवासे, जिनमें एक नाम हसन है, दूसरा हुसैन है और तीसरा नाम बताया जाता है अली। अली जो इनका दामाद बताया जाता था। ये तीनों ही बाप बेटे एक युद्ध की भेंट चढ़ गए, जिसे युद्ध ए करबला कहते हैं। युद्ध ए करबला, युद्ध ए करबला के नाम से जाना जाता है। युद्ध ए करबला में जब इन्होंने शहादत पाई है तो इनकी याद में जो शोक का दिन मनाया जाता है। कैसा दिन मनाया जाता है साथियों? शोक का दिन, दुख का दिन, शोक का दिन मनाया जाता है। इसे मुहर्रम के नाम से जाना जाता है और इनकी याद में ताजिया निकाला जाता है। बात अगर पूछ ले जाए कि भारत में ताजिया निकालने का प्रचलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ताजिया निकालने का जो प्रचलन है इंडिया के अंदर ये शुरू किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा इसे प्रचलित किया गया था। औरंगजेब ने इसे पूर्णतः पाबंद कर दिया गया था, लेकिन भारतवर्ष में कहीं कहीं आज भी ताजिया निकालने का जो जिक्र है बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो मुहर्रम की सविस्तार जानकारी साथियों हमने ले ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिजरी संवत है इसका जो 7वां मास है उसे किसके नाम से जाना जाता है? सप्तम मास। सप्तम मास जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तम मास जो है ये रज्जब मास के नाम से जाना जाता है। रज्जब मास के नाम से जाना जाता है सप्तम मास जो है। और रज्जब मास क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो मुसलमान धर्म अनुयायी जो हैं इनके जितने भी प्रसिद्ध सूफी संत रहे हैं या फिर संत रहे हैं, इनके उर्स, सूफी संतों के उर्स, सूफी संतों के उर्स, सूफी संतों के उर्स जो हैं किस महीने में लगते हैं? तो नाम आता है रज्जब मास। रज्जब महीने में सूफी संतों के उर्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स है, शेख सलीम चिश्ती का उर्स है, गज ए शंकर का उर्स है। ये प्रमुख रूप से उर्स जिसे मेले के नाम से जाना जाता है। तो उर्स मनाने का जो ये सूफी संतों के जो उर्स आयोजन किस मास में होते हैं? तो नाम आता है रज्जब मास। आगे बढ़ते हैं, अगले महीने के बारे में बात करते हैं। अगला महीना नवम मास इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ही हम बात कर लेते हैं। नवम मास जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नवम मास जो है इसे रमजान के नाम से जाना जाता है। रमजान जो है ये मुसलमानों का पाक मास कहलाता है। पाक यानी पवित्र मास के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम धर्म अनुयायियों के द्वारा रोजे रखने का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। वो किस मास में मिलता है? रमजान मास। और हिजरी संवत जो है इसका अंतिम मास कौन सा कहलाता है? तो अंतिम मास जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जिल हिज्जा के नाम से जाना जाता है। जिल हिज्जा के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये जो हिजरी संवत के 12 मास हैं। कितने मास? 12 मास जो बताए जाते हैं, इनमें से प्रत्येक 3 मास पश्चात जो महीना लगता है उसे मल मास के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारी गतिविधियां इनकी बंद हो जाती है। हिजरी संवत जो है इनमें और हमें क्या पढ़ने को मिलता है? या अगर पूछ ले कि वर्ष के अंत में, हिजरी संवत के अनुसार वर्ष के अंत में क्या लिखा जाता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 1440 हमने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ष को। और अगर यह वर्ष हमने लिया हिजरी संवत से, तो इसके वर्ष के पीछे हम क्या लिखेंगे? वर्ष के पीछे लिखा जाता है AH का अर्थ होता है आफ्टर हिज के बाद, ये यहाँ पर बताया जाता है। साथियों, हमने हिजरी संवत की संपूर्ण जानकारी
प्राप्त कर ली हैं और इसका प्रचलन कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, इसके प्रमुख जो महीने हैं वो कौन से देखने को मिलते हैं, इन सारी गतिविधियों के बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों, हिजरी संवत जो है इसके बाद में अगला जो संवत हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम बताया जाता है आपके इलाही संवत। इलाही संवत के बारे में हम ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। इलाही संवत जिसका प्रचलन कब हुआ था, किस शासक ने इसका प्रचलन शुरू किया था, किस शासक ने बंद कर दिया और पूर्णतः इस संवत को किसने पाबंद कर दिया था, अक्सर ऐसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम इलाही संवत की। इलाही संवत के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इलाही संवत जो है यह मुगल काल की देन है। मुगल काल कब से कब तक चला, तो मुगल काल चला है 1526 से लगाकर 1857 ईस्वी तक चला है मुगल काल। उसके बाद में प्रभावहीन हो गए। वैसे तो 1760 तक ही पूर्ण रूप से प्रभावशाली जो समय बताया जाता है मुगलों का। अब मुगलों में वह कौन सा शासक था जिसने इलाही संवत का प्रचलन शुरू करवाया था, तो मुगलों की तरफ से बताया जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1584 ईस्वी में इस संवत का क्या करवाया गया है, प्रचलन शुरू करवाया गया। साथियों, एक बार पूछा गया इलाही संवत जो अकबर ने चलाया था, इसके अलावा एक दीन ए इलाही नामक धर्म भी प्रचलित करवाया था, इलाही नाम का सिक्का भी प्रचलित करवाया था और इलाही नाम से इसने संवत का भी प्रचलन शुरू किया था। तो अगर पूछ ले कि इलाही संवत को पाबंद किसने कर दिया, बंद किसने कर दिया, पूर्णतः बंद किसने किया, तो इलाही संवत जो है इसे पाबंद किसने कर दिया था, तो इलाही संवत को पाबंद सर्वप्रथम किया था शाहजहां ने। किसने शुरू किया, शाहजहां ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी और पूर्णतः पाबंद कर दिया था। किसके द्वारा पूर्णतः पाबंद कर दिया गया है, औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब के द्वारा इस संवत को पूर्णतः पाबंद कर दिया गया था। पूर्णतः पाबंदी इसके ऊपर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। पूर्णतः इस संवत के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। इलाही संवत के बारे में हमने मोटे तौर पर बड़े पैमाने पर जो डिटेल जानकारी है उसके बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर पूछ ले कि ईसाइयों का जो है प्रथम मास कौन सा कहलाता है, तो ईसाइयों का प्रथम मास बताया जाता है जनवरी। और अगर बात करें हिंदुओं का प्रथम मास कैलेंडर के अकॉर्डिंग, पंचांग के अकॉर्डिंग जो देखने को मिलता है उसे चैत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया है कि चैत्र एकम प्रतिपदा से हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग का नव वर्ष आरंभ होता है। और अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में कार्तिक मास में नव वर्ष का प्रारंभ शुरू होता है। और ईसाइयों का जो नव वर्ष है वो जनवरी मास से शुरू होता है। उसी प्रकार अगर हमें पूछ लिया जाए मुसलमानों का नववर्ष कब से या प्रथम मास जो हमें देखने को मिलता है उसे मुहर्रम के नाम से इसे जाना जाता है। इसे मुहर्रम भी आप लिख सकते हैं, मुहर्रम के नाम से इसे जाना जाता है। तो इलाही संवत की जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं अगले संवत के बारे में जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, चूँकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को बड़े पैमाने पर भारत में अपनाया गया है, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसका प्रचलन कब हुआ, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन जो करने वाला था उसका नाम था पोप ग्रेगरी 13वां। पोप ग्रेगरी 13वां ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रचलित किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये कहाँ पर इसका प्रचलन शुरू हुआ था, तो संपूर्ण यूरोप में। कहाँ पर, यूरोप के अंदर इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसके बारे में और जानकारी, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को
अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि अगर बात करें इसके महीनों की, महीने जो हमें देखने को मिलते हैं, महीने बताए जाते हैं जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक इसके महीने बताए जाते हैं। और अगर बात करें प्रचलित वर्ष की, प्रचलित वर्ष जो हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो चूंकि प्रचलित वर्ष जो अभी जारी है एट प्रेजेंट टाइम में ग्रेगोरियन कैलेंडर का, वो 2020 बताया जाता है, जो बड़े पैमाने पर भारत में भी अंगीकार किया गया है, भारत में भी इसे अपनाया जाता है। तो साथियों, हमने इस चैप्टर के दौरान भारत में प्रचलित जो प्राचीन जो संवत हैं इनकी सविस्तार जानकारी लिए। मैं वापस एक बार आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ। हमने साथियों सबसे पहले इस चैप्टर से पढ़ा था कलिश संवत, कलिश संवत का समय का भी हमने आकलन किया था। उसके बाद में सप्तऋषि संवत के बारे में पढ़ा और इसका समकालीन समय भी बताया, महाभारत काल के बारे में बताया, और साथ ही ऐतिहासिक जानकारी हमें किस कैलेंडर में पढ़ने को मिलती है इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी ली। साथ में विक्रमी संवत, शक संवत, हर्ष संवत, गुप्त संवत आदि के बारे में सविस्तार जानकारी ली। अब हम बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हैं ये किसके ऊपर डिपेंड हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आती है धर्म की, जिसे आपके किसके नाम से जाना जाता है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं साथियों। ईसाई धर्म के बारे में अगर बात करें तो सर्वप्रथम नाम निकल कर आता है आपके ईसा मसीह। ईसा मसीह जो हैं इनका जन्म यूनान प्रांत जेरूशलम में इनका जन्म होना बताया जाता है। और अगर बात करें इनकी माँ का नाम बताया जाता है मरियम, और इनके पिता का नाम जो हमें देखने को मिलता है साथियों, पिता का नाम देखने को मिलता है जोसेफ भी लिख सकते हो आप, इसे यूसुफ भी लिख सकते हो, जो कर्म से एक बढ़ई था। बढ़ई का मतलब होता है खाती का कार्य करने वाला, कारपेंटर। और जब यूरोप महाद्वीप के अंदर, यूनान प्रांत के अंदर जो धार्मिक, जो धर्मान लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, इनका जो पाप का घड़ा भर चुका था, उस समय मरियम और जोसेफ इन दोनों की ईश्वरीय संकेतों से शादी हुई। ईश्वरीय संकेतों से इनकी शादी हुई, और शादी के बाद में जिस पवित्र आत्मा का जन्म हुआ इसे ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर पूछ ले कि ईसाई धर्म जो है ये किस धर्म से निकला है, तो ईसाई धर्म निकला है आपके यहूदी धर्म से। और यहूदी धर्म के पवित्र देवताओं के बारे में डिटेल पूछी जाए तो इसका नाम बताया जाता है यूहन्ना। यहूदी धर्म के पवित्र देवता का नाम बताया जाता है यूहन्ना। धर्म के नाम पर यहूदी धर्म अधिकारियों ने बेरहम जनता को लूटना शुरू कर दिया। अब लूटने के तरीके दो बताए जाते हैं, एक तो पाप शौकती पत्र जो डिटेल से हम आपके विश्व के इतिहास के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरा बताया जाता है धर्म के नाम पर, डोनेशन के नाम पर जनता को लूटना। जब जनता को लूटते देखा है ईसा मसीह ने, तो इन्होंने यहूदी धर्म से वॉकआउट करके एक नया धर्म बनाया जिसे ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता है। अब ईसाई धर्म जब बनाया है ईसा मसीह ने, तो इन यहूदियों की जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटने की दुकानें जो हैं ये पूर्णतः बंद हो गई। अब जब दुकानें बंद हो गई हैं तो ईसा मसीह के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें क्रूस यानी सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, जिसे क्रूसारोपण के नाम से जाना जाता है। हमने संवत पढ़े हैं साथियों, तो संवत की सारी जो गतिविधियां हैं वो ईसा पूर्व और ईस्वी सन के ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो गतिविधियां हैं इसे बीसी के नाम से जाना जाता है, और मरने के बाद या ईसा मसीह के बाद की जो गतिविधियां हैं इसे एडी के नाम से जाना जाता है। बीसी इसके फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट।
ईसा से पहले, और यह अवरोही क्रम में चलता है। सन जो है यह अवरोही क्रम में चलता है। और एडी का मतलब होता है आफ्टर डेमोनिज, डेमोनिज का मतलब भी ईसा बताया जाता है। तो साथियों हमने सविस्तार ग्रेगोरियन कैलेंडर की जानकारी ले ली है। अब एक सवाल पूछा जा सकता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह किस कैलेंडर से अलग होकर नया कैलेंडर बना है? तो यूरोप के अंदर जो बड़े पैमाने पर जो कैलेंडर प्रचलित था, जिसे जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जूलियन कैलेंडर के नाम से इसे जाना जाता है। अब जूलियन कैलेंडर से अलग होकर जो नया कैलेंडर बना है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। जूलियन कैलेंडर का प्रचलन करने वाला था जूलियस सीजर। और इसके 4 से 5 महीने, जैसे अगस्त है, सितंबर है, नवंबर, दिसंबर है, ये 3 से 4 महीने इसी कैलेंडर से सबमिट किए गए हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर। तो साथियों हमने भारत में प्रचलित प्राचीन जो संवत हैं इनकी सविस्तार जानकारी ली है। आशा करता हूँ कि आपको पूर्णतः समझ में आएगा। और साथियों अगर आपको किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।